हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन टॉपिक की। आज का जो सेगमेंट होने वाला है वो है आपका क्वेश्चन टैग को लेकर। सर, टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग क्या है, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है, समझिएगा इस बात को, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां सेंटेंस में स्टेटमेंट देने के साथ साथ ही आपको जो है वो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशन जो यूजुअली आपको देखने को मिलती है अपने डेली लाइफ रूटीन में भी। जैसे आपको किसी ने कहा कि भाई मैं सुंदर दिखता हूं ना, क्या नहीं दिखता? समझ पा रहे हो? देखो, इसी स्टेटमेंट के साथ साथ में उसका क्वेश्चन भी है। इसी स्टेटमेंट के साथ साथ में इसका क्या है, क्वेश्चन भी है। एम आई नोट, या मैं कहूं एम आई नोट को जो है वो क्या कहा जाएगा, इसकी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो यूजुअली हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजुअली हम बात कर रहे हैं कि सर टैग क्वेश्चन क्या है। टैग क्वेश्चन में आपका जो है वो स्टेटमेंट के साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसी ही कंडीशन को लेकर हम लोग जो है वो इस टैग क्वेश्चन के रिगार्डिंग बातचीत करने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को आप लोगों के साथ में। सबसे पहली बात टैग क्वेश्चन के बारे में जो जानने के लिए आपके पास में होनी चाहिए, क्वेश्चन टैग आर यूज्ड ओनली फॉर कंफर्मेशन। ठीक है भाई, इसका काम क्या है? कंफर्मेशन का काम है इसका। यूजुअली ये कंफर्म करता है कि यस और नो, हाँ या ना। जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूं कि स्टेटमेंट दे दिया और फिर उस स्टेटमेंट को कंफर्म करना, फिर उस स्टेटमेंट को क्या करना, कंफर्म करना जो है वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा? टैग क्वेश्चन कहलाएगा। सर कंफर्म कैसे करेंगे? उसी की बात करते हैं। वी शुड यूज पर्सनल प्रोनाउन इन टैग क्वेश्चन। जब हम टैग क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन टैग बना रहे हो, तो भाई हम क्या यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी अगर लड़के का नाम आया तो ही, लड़की का नाम आया तो सी, या जो है वो प्लूरल का आया तो दे, यानी पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? पर्सनल। दो चीजें, एक ये कंफर्मिज्म के लिए है कि यस और नो, ठीक है, इजंट, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है किसके लिए? कंफर्मिज्म के लिए। दूसरा किसके लिए कि सर इसमें हमेशा किसका यूज किया जाएगा? प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। दो पॉइंट आपको तैयार हो गए। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंने कहा द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे, द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे। भाई ये कहने का अर्थ क्या है? पोस्टमैन कम्स कहने का अर्थ क्या है? देखो, कम्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, जब मैं इसको क्वेश्चन बनाऊंगा, जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो हमने इंटरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा था सर? डू डज देखा था, यस और नो? डू डज देखा था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी थी। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म देखी थी? फर्स्ट फॉर्म देखी थी। तो ये जो डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसमें आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाते टाइम, यानी इंटरोगेशन बनाते टाइम, इंटरोगेटिव बनाते टाइम आपको क्या लगाना है? डू या डज का यूज करना है। अब पोस्टमैन सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से क्या आना चाहिए था? डज आना चाहिए था। अब नेगेटिव बनाएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेंटेंस को क्या बनाएंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव में भी उसकी आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन फॉर्म, संक्षिप्तीकरण करके उसका, जैसे कैन नॉट का आप कांट कहते हैं, डज नॉट का आप डजंट कहते हैं, विल नॉट का आप जो है वो ये सारे के सारे वर्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको कैसे बताएगा? जैसे डज नॉट किस में आ गया? डजंट में आ गया। डज नॉट किस में आ गया? डजंट में आ गया। पोस्टमैन के लिए एक प्रोनाउन का हमने यूज किया जो कौन सा है आपका? ही है। जो कौन सा आपका? ही है। बोलो कोई दिक्कत? टैग क्वेश्चन के बारे में मूल रूप से 2 से 3 बातें जाननी है। पहली चीज क्या है कि ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट देने के बाद में, किसी भी स्टेटमेंट देने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करना, वही हुआ। प्रोनाउन का यूज करेंगे टैग क्वेश्चन बनाते टाइम, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आप जो है वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इससे समझने की, और कुछ जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स की बात करते हैं कि सर कैसे हम इन चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग शुड बी इन सेम टेंस। देखो, पहली चीज क्या है कि जो सेंटेंस आपका हो, जो सेंटेंस आपको गिवन हो, और जो क्वेश्चन टैग हो, वो दोनों सेम जो है वो सेम टेंस में होना चाहिए। दोनों के दोनों किस में होने चाहिए सर? सेम टेंस में होने चाहिए। ये वाला पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना भाई। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, कुछ दिया हुआ है यहां पे जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ, उसका डिडंट बना रहा है। भाई कैसे बनेगा? सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों सेम टेंस में होने चाहिए। क्लियर? देखो जी, यू आर कमिंग टू द मूवी, यू आर कमिंग टू द मूवी। देखो क्या बात हुई सर? आर की बात हुई। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन बनाते टाइम क्या लगाया? उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई आर। मैंने कहा पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है।
अफर्मेटिव है किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो आर के साथ में नोट लगा के इसकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म बनाई तो क्या बनी, अरंट बनी। क्या बनी, अरंट बनी। और यू आपका प्रोनाउन है पहले से ही, तो प्रोनाउन है तो यू का क्या बना दिया, यू बना दिया। और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो यू आर कमिंग टू द मूवी, अरंट यू, क्या तुम नहीं आ रहे, क्या तुम नहीं आ रहे। तो वो कंफर्म करने के लिए वापस स्टेटमेंट के साथ में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो इसके बाद में बात करते हैं, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन टेक विल बी नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टेक विल बी पॉजिटिव। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस को क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। क्या सुना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। डन। आज भैया He drove the car very fast. Draw क्या है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैं क्वेश्चन में बदलूंगा तो पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन के टाइम पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेगमेंट क्या रहता है सर, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। क्या रहता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो डिड नॉट के साथ में, भाई डिड के साथ में नोट लगाओगे क्या हो जाएगा, डिड नॉट। कंस्ट्रक्शन फॉर्म लिखेंगे, संक्षिप्तीकरण करेंगे, डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिडंट। और ही का क्या लिख दिया, ही लिख दिया। ये क्या बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया आपका जो है वो क्वेश्चन टेक। कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन, दे नीड नॉट वरी, दे नीड नॉट वरी। अब मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस पहले से ही क्या है, नेगेटिव है। ये सेंटेंस पहले से क्या है, नेगेटिव है। नीड इसमें क्या आ गया, नीड इसमें क्या आ गया सर, वर्ब आपकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब अगर आ गई तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया नीड को, यस और नो। उसके बाद में हमने लिख दिया प्रोनाउन, उसके बाद में हमने लिख दिया प्रोनाउन। सर इसको नोट क्यों नहीं लगाया अपन ने, नेगेटिव क्यों नहीं किया, भाई पहले से जो है वो नोट दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, और अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना है। दैट्स ऑल, डन। आ जाओ आगे। नेगेटिव क्वेश्चन टेक वी शुड यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। अच्छा, कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म इसकी बनानी है, संक्षिप्तीकरण इसका बनाना है। और संक्षिप्तीकरण कैसे बनेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाकर उसको छोटे रूप में बना देना है। जैसे डिड नोट का आपका डिडंट बन गया, हेड नोट का आपका हेडंट बन गया, वुड नोट का आपका वोंट बन गया, ठीक है। शेल नोट का आपका शांट बन गया, SHAN और अपोस्ट्रोफी T बन गया आपका, ठीक है। इसके ठीक बाद में एक पॉइंट ये याद रखिएगा, देयर इज नो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ एम नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है कि एम नोट की जो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है, जो संक्षिप्त रूप है, वो नहीं होता है। एम नोट अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, अगर मैं ये कहता हूं, जैसे यहीं की बात कर लेते हैं, आई एम सैड, तो स्टूडेंट क्या करता है, इसको कर देता है एमंट। अगर उसको नहीं पता तो वो एमंट आई करके आएगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एम नोट की जो है वो सही फॉर्म क्या होती है आपकी, अरंट आई होती है। आपकी क्या होती है, अरंट आई होती है। एम नोट की सही फॉर्म क्या होती है सर, अरंट आई होती है। मतलब एम देखो यहां पे पॉजिटिव में था, नेगेटिव में आते ही आर के साथ में नोट यानी अरंट और प्रोनाउन आई का आई। कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा जब बात आती किसके बारे में, बात आती किसके बारे में, इंटरोगेटिव सेंस के बारे में, किसमें, क्वेश्चन टैग में एम नोट की, तो एम नोट का क्या बनेगा, अरंट बनेगा, एमंट नहीं बनेगा। डन। आगे आ जाओ। आई एम नॉट क्लेवर। देखो सेंटेंस में नोट दिया हुआ है, इसका मतलब इधर बनने वाला सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो एम का एम लिख लिया, भाई पॉजिटिव तो लिख सकते हो ना, पॉजिटिव तो लिख सकते हो, लेकिन जब इसके साथ में नेगेटिव बना के लिखना हो तो फिर एमंट आई नहीं होगा, फिर वो अरंट आई होगा। जबकि यहां से नोट देखा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है, एम लिखा, साथ में प्रोनाउन लिख दिया, क्या, आई। बात खत्म, बात खत्म। आगे आ जाओ। अगर बात करें कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो किसको बताते हैं, एवरीवन को, एवरीबॉडी को, नो वन को, नन को, ईच को और एवरी को। ये वर्ड याद रखना, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नो वन। थिंग नहीं आया इसमें बडी और वन आया है, और वो भी कौन सा, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच और एवरी। यूजुअली हम इनका यूज करते हैं सिंगुलर सेंस में। सुनना पूरी बात, सिंगुलर सेंस में इनका यूज करते हैं जब इनके लिए क्या बनाया जाता है, इनको लिखा जाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे ईच के बाद में हम इज का यूज करेंगे, समझ रहे हो, ये पहले ही बताया हुआ आपको, बहुत बार पढ़ाया हुआ वही चीज। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, कि सर एवरीवन हुआ, एवरीबॉडी हुआ, नो वन हुआ, नन हुआ, ईच हुआ, एवरी हुआ, आर यूज्ड एज प्लूरल, आर यूज्ड एज प्लूरल, are used as plural
in question take so we use they as pronoun। ये वाली बात तैयार करना। क्या सुना कि सर अगर everyone का, everybody का, none का, no one का, each का, एवरी का यूज अगर होता है किसमें, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे होता है, तो पहली बात इनके साथ में जब हम यूज करेंगे क्या, इनको क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे। जब इनका टैग क्वेश्चन बना रहे होंगे, जब इनका टैग क्वेश्चन बना रहे होंगे, क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे। और प्लूरल कंसीडर करने के आधार पे इनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन है, इनके आधार पे आने वाला जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, दे होगा, प्लूरल होगा। जैसे मैंने कहा everyone has notebooks and pen, everyone has notebooks and pen। तो भैया जब बनेगा, जब इसका क्या बनेगा, देखो अब अगर मैं मान लो इसको क्या बनाता हूं, अगर मैं इसको मान लो क्या बनाता हूं कि इसका बनाता हूं टेक क्वेश्चन, तो हैज के हिसाब से स्टूडेंट क्या करके आएगा, हैजंट, और आपका एवरीवन का वो करके आएगा ही। नहीं, एवरीवन तो सबके बारे में बता रहा ना, दो सेंस में समझो इसको। एवरी को अपन ने ग्रुप सेंस में भी समझा था, एवरी को अपन ने ग्रुप सेंस में भी समझा है। तो उस कंडीशन में अगर देखोगे तो एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच और एवरी का यूज अगर सेंटेंस में होता है तो वहां वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ आने वाला प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। भाई दे के हिसाब से तो क्या आएगा, हैवंट ही आएगा। तो हैज का क्या हो जाएगा, हैव, नोट लगा दिया, कंस्ट्रक्शन बना दी तो हैवंट हो गया, और एवरीवन की जगह क्या लिख दिया, दे, हैवंट दे। वैसे ही आपका एवरीबडी कैन डांस। अब देखो कैन तो मॉडल है, मॉडल पर तो इस सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कैन का क्या कर दिया आपने, कैन नॉट, और आपने सेंटेंस में क्या लगा दिया, प्रोनाउन के तौर पे एवरीबडी के लिए क्या लगा दिया, दे, कैन नॉट दे, कांट दे। तो क्या सुना, क्या कहता है आधार, क्या कहता है कि सर एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, ठीक है, इसके अलावा ईच, आपका एवरी अगर सेंटेंस में दिया हुआ आए तो उसका प्लूरल वर्ब करके, यानी जो है वो प्रोनाउन क्या होगा, दे प्रोनाउन का उनके लिए यूज किया जाएगा। आ जाओ भैया, We use collective noun as singular। जो कलेक्टिव नाउन होती है उसका यूज किसमें किया जाता है, सिंगुलर सेंस में किया जाता है। कलेक्टिव नाउन का यूज किसमें किया जाता है, सिंगुलर में। कलेक्टिव नाउन दो तरीके से यूज होती है, अगर वो यूनाइटेड है तो वो सिंगुलर में यूज होगी, अगर वो डिवाइडेड है तो वो प्लूरल में यूज होगी। ये कह रहा है वी यूज कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर फॉर्म, सो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड इन क्वेश्चन टेक। ठीक है, जब बात करते हैं किसके बारे में, जब बात करते हैं किसके बारे में कि सर कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में आप इसे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर जो है वो प्रोनाउन के आधार पे काउंट करेंगे, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन के आधार पे काउंट करेंगे। जैसे द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, भैया जूरी क्या है, यूनाइटेड सेंस में है, हैज टेकन लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो ये तो कंफर्म होगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो हैज के साथ में क्या लगाया, नॉट लगा के कंस्ट्रक्शन बनाया तो हैजंट हो गया। और उसके बाद में जो है वो जूरी के लिए क्या आ गया आपका, सिंगुलर बनाना है तो क्या आ गया आपका, जूरी के लिए किसका यूज किया है, इट का यूज किया है, जूरी के लिए किसका यूज किया है, इट का यूज किया है। आई बात समझ में। तो हैजंट इट किसके लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए। कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर और आपका आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे जिनमें नेवर हो गया, नो हो गया, नथिंग हो गया। सुनना, नेवर हो गया, नो हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नो वन हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, स्केर्सली हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है बच्चे, यहां से नेवर से लेके नेवर हुआ, नो हुआ, नथिंग हुआ, इसके अलावा आपका जो है वो नोबडी हुआ, आपका नोबडी हुआ, नो वन हुआ, हार्डली हुआ, सेल्डम हुआ, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, आर नेगेटिव। ये पहले से ही क्या है, नेगेटिव वर्ड। समझ रहे हो, ये पहले से क्या है, ये टेंस में भी आपको बताए हुए हैं चीजें सारी की सारी की, ये पहले से ही भाई ये जो है वो नेवर हुआ, नो हुआ, नथिंग, नोबडी, नो वन, हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, बेयरली, आपका ये जो सारे के सारे वर्ड हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं इन सेंस। सो वी यूज पॉजिटिव फॉर्म इन क्वेश्चन टेक। इसलिए अगर सेंटेंस में इनका यूज हुआ हो, अगर सेंटेंस में इनमें से किसी का यूज हुआ हो और उसका टेक क्वेश्चन बनाना हो, तो उस कंडीशन में हम सेंटेंस को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव तो वो पहले से ही है, उसमें नॉट नहीं लगेगा। दूसरी खास बातचीत क्या थी कि सर जब इनका ये वर्ड दिए हुए आएंगे तो उसके साथ में नॉट का यूज नहीं होगा, उसके साथ में नॉट का यूज नहीं होगा, नेवर और नॉट एक साथ में नहीं आएगा। तो बताओ भैया, देखो तो
जैसे मैंने कहा सी हार्डली डज एनी वर्क, ये हार्डली नेगेटिविटी को बताता है कि वो मुश्किल से ही कोई काम करती है। अब देखो सी हार्डली डज, डज क्या हुआ सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस या आई एस लगाए, हाँ कि ना। अगर मान लो डज को हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो फिर मेन वर्ब भी तो चाहिएगी, तो जाहिर सी बात है ई एस लगा हुआ है। तो अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा सर, डू डज बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, सेंटेंस पहले से हार्डली की वजह से नेगेटिव है, जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो सी के हिसाब से क्या लिखेंगे, डज, और उसके बाद में प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सी, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, डज सी, क्या हो जाएगा, डज सी। वैसे ही आपका ही हैज बेयरली एनीथिंग टू टॉक, बेयरली भी आपका क्या है भाई, नेगेटिव वर्ड है। तो देखो ये पहले से ही क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो हैज का हैज लिख दिया, पॉजिटिव बनाएंगे तो हैज का क्या लिख दिया बच्चे, हैज लिख दिया, और प्रोनाउन क्या लिख दिया, ही लिख दिया, और आगे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कहां दिक्कत है इसमें, हैज ही। तो जब नेगेटिव वर्ड दिए हुए हो, जब नेगेटिव वर्ड दिए हुए हो तो सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। नॉट का यूज नेगेटिव वर्ड के साथ में नहीं होता, वो नेगेटिव वर्ड की वजह से ही सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको, तो आ जाओ भैया फटाफट से कुछ और इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स है उनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है वो इफ सेंटेंस बिगिंस विथ लेटस और लेट्स, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस से या लेट्स, ये इसकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म ही है, हुई, तो हम क्या करते हैं, वी यूज शैल वी इन क्वेश्चन टेक, शैल वी इन क्वेश्चन टेक। देखो लेटस को और लेट्स को यूजुअली जो है जब हम नरेशन की बात करते हैं तो दे शुड में या वी शुड में बदलते हैं, दे शुड में या वी शुड में बदलते हैं। लेकिन जब इंटरोगेटिव की बात आती है, क्वेश्चन मार्क लगाने की बात आती है, इसका टेक क्वेश्चन बनाने की बात आती है, तो हमेशा याद रखना कि जिस सेंटेंस की शुरुआत लेटस से या लेट्स से हुई है, जिस सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से या लेट्स से हुई है, उसमें हमेशा आपको जो है वो उसका क्वेश्चन टेक बनाते टाइम क्या कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, शैल वी कर देना है। क्या कर देना है, शैल वी कर देना है। क्या बना देना है, शैल लगाना है, उसके बाद में वी लगाना है। डन हुई बातचीत हमारी। तो ये आपका क्या था, आपका था जब सेंटेंस की शुरुआत लेटस से या लेट से हो तो उसका टेक क्वेश्चन क्या बनता है, शैल वी बनता है। डन, आ जाओ फिर आगे। अगर बात करें विल यू, want you, will you, want you are used in question take for order, request और in imperative sentence। अगर imperative sentence आ जाए आपके सामने, अगर imperative sentence आ जाए और फिर कहे कि भैया इसका टेक क्वेश्चन बना के दो, तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज किया जाएगा, अफर्मेटिव में तो विल यू का और नेगेटिव में वॉन्ट यू का। ठीक है, विल का वॉन्ट बन गया, विल का क्या बनाया है, वॉन्ट बनाया है। तो अफर्मेटिव में विल यू का, नेगेटिव में वॉन्ट यू का यूज करेंगे अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट का भाव प्रदर्शित हो किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसे कम इन, कम इन, तो जाहिर सी बात है इसका यूज क्या करेंगे, विल यू या फिर आपका वॉन्ट यू, दोनों ही बातें सही हो सकती है क्योंकि सेंटेंस जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, कम इन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन टेक शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। भाई सिंपल सी बात एक और कही, क्या कहा कि सर क्वेश्चन टेक का जो यूज है, क्वेश्चन टेक का जो यूज है वो कैसे होता है, शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मेन पार्ट के अकॉर्डिंग होता है, सेंटेंस के मेन पार्ट के अकॉर्डिंग होता है। मेन पार्ट के अकॉर्डिंग होने का मतलब जैसे कि सेंटेंस में दो चीजें हैं, आई थिंक, सबसे पहले आई थिंक ही इज गोइंग, आई थिंक ही इज गोइंग, तो देखो थिंक भी वर्ब है, थिंक भी क्या है, वर्ब है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आपका ही इज गोइंग में भी टेंस है, मतलब दूसरी वर्ब का यूज किया हुआ है। तो सेंटेंस का मेन जो स्वरूप है वो क्या है, ही इज गोइंग, आई थिंक ही इज गोइंग। भाई आई थिंक मैं सोचता हूं, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो इसका जब मान लो आप बनाएंगे क्या, टेक क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, इज, नेगेटिव बनाएंगे नॉट, आप कंस्ट्रक्शन लगाएंगे इजंट, और ही का क्या आ जाएगा, ही का क्या आ जाएगा, ही। ये आपका क्या था, ये आपका था कंप्लीटली हमारी बातचीत हुई किसके रिगार्डिंग, टेक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखो भैया थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसको जो है वो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, एक एक सेंटेंस को देखो। टेक क्वेश्चन क्या था, टेक क्वेश्चन सर कंफर्मेशन के लिए आता है, जब कंफर्म करते हैं चीजों को तो कंफर्मेशन के लिए टेक क्वेश्चन आता है ना। पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम टेक क्वेश्चन में करते हैं। दो बातें हम लोगों ने सीखी, इसके ठीक बाद में हमारी बात हुई कि सेंटेंस और क्वेश्चन टेक जो है वो दोनों सेम टेंस में होने चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा हमारी बात हुई कि सर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, ये बात याद रखनी है जी। इसके बारे में आपका
जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, वो बनाते टाइम हमें उसकी कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म बनानी है, संक्षिप्तीकरण बनाना है, छोटा प्रारूप बनाना है, जैसे कैन नॉट का कांट, विल नॉट का वांट, तो ये सारे के सारे वर्ड, जैसे डिडंट हो गया, हैडंट हो गया, वोंट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड, शांट हो गया। इसके अलावा आपका एम नोट की कोई भी फॉर्म नहीं होती है, एम नोट की कोई भी फॉर्म नहीं होती है। एम नोट को जब आप क्वेश्चन टैग के तौर पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, तो वो एमंट आई ना होके जो है वो क्या होगी, अरंट आई होगी। डन। एवरीवन दिया हो, एवरीबॉडी दिया हो, ईच दिया हो, एवरी दिया हो, आपका नो वन दिया हो, नन दिया हो, तो उस कंडीशन में आपका प्रोनाउन प्लुरल यूज होता है, दे यूज होता है। क्या यूज होता है, दे यूज होता है। दे यूज होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सर, प्लुरल आएगी। क्या आएगी, प्लुरल आएगी। डन। कलेक्टिव नाउन को जो है वो सिंगुलर के सेंस में काउंट किया जाता है। इसके लिए जो है वो क्या आएगा, आपका सिंगुलर के सेंस में काउंट करके इसे जो है वो किस में लिखेंगे, अपन इट के रोल पे लिखेंगे, यानी इसमें वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। इसके बाद में हमने बात की कुछ वर्ड, जैसे नेवर हो गया, नो हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, आपका नो वन हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, स्केर्सली हो गया, बेयरली हो गया। ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव हैं। अगर सेंटेंस में इनका यूज होता है तो पहली बात, इनके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। दूसरी बात, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव ही बनेगा, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है, ये पहले से क्या है, नेगेटिव है। डन। सेंटेंस का अगर शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो कहां से हो रहा है, लेटस से या लेट से हो रहा है, तो उसका हमेशा से जो है वो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी से बनेगा। क्या किससे बनेगा, शैल वी से बनेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो। विल यू और वॉन्ट यू का यूज जो है वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ऑर्डर दे दिया, फिर उसको जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए क्या किया अपन ने, विल यू डू, विल यू मतलब क्या तुम ये करोगे, क्या तुम ये करोगे। उसी तरीके से क्वेश्चन टैग जो है वो आपका मेन पार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आपका सब आपका पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी बातचीत हुई हमारी क्वेश्चन टैग को लेकर। एक बेहतरीन टॉपिक हम लोगों ने समझा। इसके जो मूल नियम है उनके बारे में हमने बात की कि सर क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें किन किन चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए। मिलेंगे एक नए सेशन में और बेहतरीन तरीके से चीजों को और बेहतर तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।